Hello students, how are you? Hope all of you are very good, fine and fit. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीके हैं सॉल्व करने के। एक फैक्टराइजेशन मेथड था, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था और तीसरा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम सिद्धाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं, मींस एक्स की जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसका नेचर कैसा है। नेचर जैसे हम जनरली बोलते हैं कि इस इंसान का नेचर अच्छा नहीं है, या ये इंसान अच्छा नहीं है, ये बुरा है, तो वैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर्स होते हैं, नेचर्स का मतलब होता है कि एक्स की जो वैल्यू मिलती है, एक्स की वैल्यू, अब कोई जो एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें नंबर के रूप में मिलेगी। अब जो नंबर के रूप में एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो नंबर कैसा होगा। अब आपने नंबर सिस्टम में कहाँ तक पढ़ा है? नंबर सिस्टम में आपने रियल नंबर तक पढ़ा है। तो आपको बताना है कि एक्स की जो वैल्यू मिलेगी, मीन्स जो रूट्स मिलेंगे वो रियल नंबर होंगे कि रियल नंबर नहीं होंगे। बस इतना ही है, बस इतना ही मीनिंग है नेचर ऑफ रूट्स का। आपके सिलेबस में आपने अभी तक रियल नंबर तक पढ़ा है, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो उसके जो रूट्स मिलेंगे वो रियल मिलेंगे कि नहीं, उसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, और आपको फाइंड आउट करना है कि इसके जो नेचर, मीन्स एक्स की जो वैल्यू होगी, मीन्स इसका जो रूट्स होगा, वो रूट्स किस नंबर सिस्टम को बिलोंग करेगा। मीन्स रियल नंबर सिस्टम को बिलोंग करेगा या इमेजिनरी नंबर सिस्टम को बिलोंग करेगा। वही पता करने के लिए हम जो रूल्स अप्लाई करेंगे या जो हम तरीके अपनाएंगे उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए, इसमें हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो डी की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो हमें 3 तरीके से मिल सकती है। एक तो इफ़ डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ग्रेटर देन 0, देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स मिलेंगे वो रियल नंबर सिस्टम को बिलोंग करेंगे और डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होंगे। मीन्स एक्स की दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी। मतलब एक्स की कोई वैल्यू अगर मान लीजिए कि अल्फ़ा मिलती है तो एक्स की दूसरी वैल्यू क्या होगी? बीटा। मीन्स दो अलग अलग मिलेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो डी इक्वल टू 0 आ जाए, देन दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए? 0। अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया, तब आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करेंगे, देन द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो दोनों इक्वल होंगी। मीन्स अगर x की एक वैल्यू अल्फ़ा होगी तो दूसरी वैल्यू भी अल्फ़ा ही मिलेगी। अगर x की एक वैल्यू बीटा होगी तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी? बीटा ही मिलेगी। या सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो अगर x की वैल्यू 2 मिलती है तो दूसरी x की वैल्यू भी 2 ही होगी। तो वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर d आपने फाइंड किया डिस्क्रिमिनेंट और उसकी वैल्यू लेस देन 0 हो गई। लेस देन 0 होने का मतलब है कि अगर उसकी वैल्यू निगेटिव आ गई। लेस देन 0 का मतलब क्या है? निगेटिव हो गई। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया, देन द रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। मीन्स आप अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो रियल नंबर सिस्टम को बिलोंग नहीं करेगी। इसको हम समझ लेंगे अच्छे से। इसके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 1
को लिया है। इसमें लिखा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। आपको पहले ये पूछा गया कि आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उनका नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, मतलब उसके रूट्स जो मिलेंगे उनका नेचर कैसा होगा। नेचर कैसा होगा मतलब उसके रूट्स जो मिलेंगे वो इक्वल होंगे, सॉरी रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, या रियल और इक्वल होंगे, या रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। ये 3 चीज़ें मैं बतानी है। तो उसमें मैंने अगर रूट्स रियल होंगे, इसमें लिखा है फिर इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स मिलते हैं फाइंड देम, तो आपको उसको फाइंड भी करना है। तो जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसको लिया है। इसमें लिखा है 3x² माइनस 4√3x एंड प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर a की वैल्यू मिलेगी 3, b की वैल्यू जो मिलेगी वो -4√3 साइन के साथ कंपेयर करेंगे, और c की जो वैल्यू मिलेगी वो 4 मिलेगी। फिर आपको d फाइंड करना है। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो निकालने का तरीका होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब आपने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पर a b c है वहाँ पर उसकी वैल्यू रख देनी है। तो b की वैल्यू कितनी है -4√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, और c की वैल्यू कितनी है 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है यानी पॉजिटिव हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस 4 4 जा कितना होता है 16 इंटू 3, 16 3 जा होता है 48, और यहाँ पर 16 3 जा कितना होता है 48। 48 में से 48 माइनस होगा तो क्या आ गया 0। अब देखो बेटा यहाँ पर d की जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। तो आपको मैंने बताया था कि अगर 3 पॉसिबल वैल्यू होती हैं d की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इसके जो रूट्स मिलेंगे, मीन्स x की जो वैल्यू, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो रियल होगी और क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक, और रियल और इक्वल होगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अगर d की वैल्यू हो जाती 4, अब 4 पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू मोर देन क्या है 0 है। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें आया नहीं है। अगर मान लीजिए कि d इक्वल टू 4 आता है तो 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर का मतलब है कि उसकी वैल्यू मोर देन 0 है। तो अगर 0 से बड़ा है तब उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अगर मान लीजिए कि आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई। लेस देन 0 का मतलब है कि सपोज d की वैल्यू मान लीजिए कि -3 आ गई, तो -3 क्या होता है, -3 तो 0 से छोटा होता है, इसका मतलब लेस देन 0 हो गया। तो अगर d की वैल्यू निगेटिव फॉर्म में आती है, मीन्स कोई निगेटिव नंबर आता है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, तो उसके रियल रूट्स आप नहीं निकाल सकते। तब उस इक्वेशन को, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर d की वैल्यू आपको 0 आ गई। अब आप इस बोला गया है कि क्वेश्चन में कि आपको इसको सॉल्व करके उसके रियल रूट्स भी फाइंड करने हैं, क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू 0 आई है, तो इसका मतलब इसका रियल रूट्स पॉसिबल है, और दोनों रियल रूट्स इक्वल होंगे, मीन्स एक ही वैल्यू मिलेगी दोनों की। मीन्स अगर x की वैल्यू 2 मिलेगी तो x की दूसरी वैल्यू भी 2 ही मिलेगी, यानी मीन्स इसके रूट्स तो मिलेंगे लेकिन दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। अब यहाँ पर आपके 3 मेथड हैं, एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड है, और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो आप किसी भी मेथड से इसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट तरीका ये है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल चुके हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, और इसमें अगर आप पुट करेंगे सारी वैल्यू तो आपको आसानी से रूट्स मिल जाएंगे।
इसलिए मेरा सजेशन यही है कि अगर पर्टिकुलर कोई मेथड मेंशन नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके ही रूट फाइंड करें। अब यहाँ पर x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एन अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब x इक्वल टू बी की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, बी की वैल्यू क्या है -4 अंडर रूट 3, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और b की जगह पर हम क्या लिखेंगे -4 अंडर रूट 3 एंड प्लस माइनस इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो बी स्क्वायर माइनस 4ac की, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको क्या मिली है 0, तो यहाँ पर अंडर रूट 0 कर देंगे, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। एन अपॉन 2a, a मीन्स 3। अब ये माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये होगा 4 अंडर रूट 3 एन अपॉन कितना हो जाएगा 6। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी आपको सही माना जाएगा, लेकिन अगर आप इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो 2 जा एंड 2 3 जा, तो आपको कितना मिलेगा 2/3 इंटू अंडर रूट 3। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2, अब आप इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 एन अपॉन 3 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। यहाँ पर अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 और एन अपॉन अंडर रूट क्या आएगा 3। तो x की जो दो पॉसिबल वैल्यू मिलेंगी वो x इक्वल टू 2/√3 मिलेगा और दूसरा भी 2/√, क्या मिलेगा 3। तो इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब आप देखो x की जो दो वैल्यू मिली हैं, x की जो दो वैल्यू मिली है वो दोनों क्या है रियल नंबर है। 2/√3 एक रियल नंबर होता है, 2/√3 दूसरा रियल नंबर होता है, और d इक्वल टू 0 था, इसलिए x की जो वैल्यू मिली वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगी। इसमें एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आपके बुक्स का ही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए इसको आपको केयरफुली करना है। इसमें बोला है कि कोई आपको k की वैल्यू फाइंड करना है अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो दोनों रूट्स 2 इक्वल रूट्स हैं, मतलब दोनों रूट्स क्या हैं इक्वल हैं। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स तभी हो सकते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। 2 इक्वल रूट्स आपको तभी होंगे जब उसका डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो लिया है। इसमें लिखा है kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको मैंने थोड़ा सॉल्व किया है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो kx स्क्वायर मीन्स इस kx का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो kx स्क्वायर, और फिर kx का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx एंड प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर x की पावर 2 हो गई, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेरिजन जब आप करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी k और b की वैल्यू मिलेगी -2k एंड c की वैल्यू क्या मिलेगी 6। अब आपको ये गिवन है सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, आपको ये गिवन है कि रूट्स जो है इसके रियल और इक्वल हैं, और रूट्स रियल और इक्वल तभी हो सकते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0। अब b की जगह पर आप क्या लिखेंगे -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू क्या होगा 0। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस और 4k और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24k इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें k की वैल्यू कितनी है, k की पावर कितनी है 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k और k से k कैंसिल कर देंगे और फिर 4k इक्वल टू हो जाएगा 24 और k इक्वल टू हो जाएगा 6। ये आंसर सही तो आ रहा है, लेकिन कभी कभी इसमें आप फंस सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है कि k की 2 वैल्यू मिलेगी, तो आपको 2 फैक्टर कौन कौन से मिल सकते हैं। अब इसमें देखो दोनों में 4k कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर 4k इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू क्या मिलेगी 0, और अगर k माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू क्या मिलेगी 6।
अब आपको ये चेक करना है कि इन के की जो दो वैल्यू मिली है, एक तो के की वैल्यू 0 मिली है और दूसरी के की वैल्यू 6 मिली है, इन दोनों में अप्रोप्रिएट कौन सी है, मतलब कौन सी सही है। तो अगर देखो बेटा, अगर आप के की वैल्यू यहाँ पर इसमें रखेंगे तो यहाँ पर के इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 इंटू एक्स का स्क्वायर होगा तो ये 0 जाएगा। फिर ये 2 इंटू 0 इंटू एक्स होगा तो ये भी 0 होगा। मीन्स अगर आप के की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगा, क्योंकि इसके एक्स स्क्वायर वाला टर्म और एक्स वाला टर्म गायब हो जाएंगे, 0 जाएंगे। इसका मतलब के की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। तो अगर हम के की वैल्यू 0 नहीं ले सकते तो के की वैल्यू क्या लेंगे, 6। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ के इक्वल टू 0 देन इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं हुआ। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ तो सो द वैल्यू ऑफ के इज़ 6 ओनली। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स गिवन होंगे तो इसका मतलब है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0, और डिस्क्रिमिनेंट 0 करके आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। एक और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, आप एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, if so determine present age, the sum of the ages of the two friends is 20 years। दो मित्र हैं, उनकी एज का जो सम है वो कितना है, 20 ईयर्स। 4 years ago, 4 वर्ष पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर वॉज 48। 4 वर्ष पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था, मीन्स उनकी एज का जो मल्टीप्लिकेशन था वो 48 ईयर्स था। अब आपको बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए बताने के लिए पहले तो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज x ईयर्स देन द एज ऑफ अदर फ्रेंड इज, दोनों की एज का सम 20 ईयर्स है। तो अगर एक की एज को हम x मानेंगे तो दूसरे की एज क्या होगी, 20 माइनस एक्स। ये प्रेजेंट एज है। 4 वर्ष पहले, 4 years ago, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x माइनस 4, इसमें से 4 साल कम हो जाएगा। एंड 4 years ago, the age of second friend, 4 years ago, the age of second friend, सेकेंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज कितनी है, 20 माइनस एक्स। तो इसमें से भी 4 साल कम हो जाएगा तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, अब ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था, मीन्स उनकी एज का जो मल्टीप्लिकेशन था वो 48 था। तो 4 वर्ष पहले पहले फ्रेंड की एज थी x माइनस 4 और 4 वर्ष पहले दूसरे फ्रेंड की एज थी 16 माइनस एक्स। दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आना चाहिए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x आएगा, और x को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और अगर हम 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा, और -4 को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पे देखो 16x और +4x 20x माइनस एक्स स्क्वायर -64 और 48 को हमने राइट से लेफ्ट ट्रांसफ़र किया तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -48 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर और -64 -48, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा क्योंकि दोनों का सेम साइन है, तो -112 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर का जो टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका साइन नेगेटिव है तो इसके साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -20x, एंड ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, इन सब को उठाकर ट्रांसफ़र कर दो जिससे कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो जब इसका हम ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। जब 20x को हम लेफ़्ट से राइट ले जाएंगे तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो -20x, और ये -112 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +112 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब आपको फाइंड आउट करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से हमें पता चल जाएगा कि क्या इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल हैं कि नहीं। तो x² -20x एंड +112,
इक्वल टू जीरो, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे देन वी विल गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -20 एंड सी इक्वल टू 112। अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जहाँ पर बी है वहाँ पर लिखेंगे -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए मीन्स 1 एंड सी मीन्स 112। -20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा और 4 को 112 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आएगा। अब देखो 400 में से -448 करेंगे तो -48 है। अब देखो माइनस आ गया, इसका मतलब माइनस आने का मतलब लेस देन क्या हो गया, जीरो। अगर ये लेस देन जीरो है तो सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है आपको, ये वाला, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स नहीं फाइंड कर सकते। और अगर इसके रूट्स रियल नहीं फाइंड कर सकते तो ये सिचुएशन जो आपको गिवन है कि 4 साल पहले उन दोनों दोस्तों की एज का प्रोडक्ट 48 ईयर्स होगा या उनकी एज का सम 20 ईयर्स है, ये पॉसिबल नहीं है। होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।